नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सड़क, जिसकी खबर सुर्खियों में रहती थी। कई दिनों से आपने सोचा होगा कि इस सड़क का भ्रष्टाचार मिट गया, लेकिन उस सड़क में आज फिर से मैं आया हूं और हमारे साथ कई गांव के लोग भी इस सड़क में मौजूद हैं। इस सड़क के हालात ये हैं कि देखने के बाद आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। सड़क में जब काम की शुरुआत हुई सड़क बनाने की, तो ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी सहित नईगढ़ी तहसीलदार के इस समझाइश पर मामला शांत हुआ और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया कि सड़क का निर्माण कार्य जहां से शुरू हुआ था, खराब सड़क बनाई गई है, दोबारा बनाई जाएगी। लेकिन 10 दिन का लगभग समय बीतने वाला है, आज भी वही हालात हैं। सड़क का निर्माण कार्य दोबारा से नहीं शुरू हुआ। यहाँ तक कि जहाँ तक सड़क बनाई गई थी उसके आगे बनाने की तैयारी चल रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो निर्देशित करके गए जिम्मेदार अधिकारी, उसके बाद बड़ा लेन देन का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा कि यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी पहुंचे थे, ठेकेदार से मिलजुल कर कुछ लेन देन करके अब दोबारा से इस भ्रष्टाचार की सड़क को आगे बनाने का बड़ा भ्रष्टाचार काम शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी मौजूद हैं, ग्रामीणों के साथ, जो लगातार क्षेत्र में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन और अनशन के लिए जाने जाते हैं। पहला अमरण अनशन चालू करके बता दिया था कि न्याय अब सरलता से मिलने वाली नहीं है, न्याय के लिए संघर्ष करने पड़ेंगे। अमरण अनशन का नतीजा कि 2-2 साल पुराने हत्याकांडों का खुलासा हुआ और जो आरोपी थे वो सलाखों के पीछे हैं। इस हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे स्थल में हम बात करते हैं, सड़क में आए हुए हैं और देख कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले पर? ये रोड पहली बार, और ऐसा नहीं है कि इस रोड का पहली बार विरोध हुआ है। हमने आरएस के ई को दिया, एग्रीमेंट लगा रखा है, कमीशन दिया है और आमरण अनशन में ये मुद्दा था। कलेक्टर साहब ने पत्र लिखा। कौन सी ताकत है भ्रष्टाचार की? 3 करोड़ 51 लाख का, जैसा कि बोर्ड आप देख रहे हैं, रोड का एग्रीमेंट हुआ होगा। अनुबंध पत्र में समय सीमा, क्वालिटी और मेंटेनेंस पीरियड रहा होगा। अब ये 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसमें थोप कर और भ्रष्टाचारियों के जो संरक्षक हैं उन आकाओं का बर्दाश्त प्राप्त करके ठेकेदार द्वारा लीपा पोती गई। मैं आभारी हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं देवरिहन गांव की जागरूक जनता और उस जनता का नेतृत्व करने वाले हमारे बड़े भाई राम सिपाही पटेल जी, जिन्होंने जीवन में निरंतर संघर्ष किया है। और सेवा के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती है, उसको चरितार्थ करते हुए भाई राम सिपाही जी ने बगैर रुके, बगैर डरे और बगैर झुके, हमको पता है कि इनके ऊपर कितना दबाव आया। अब जनता जानना चाहती है कि इस भ्रष्टाचार के कितने हिस्सेदार। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय से मांग करना चाहता हूं और विधायक जी से, जिन्होंने, विधायक जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आगे आकर इसकी जांच के लिए पत्र लिखा है। पर अब विधायक जी बताएं कि चलिए, पंचायत राज की जनपद अध्यक्ष हो या अन्य प्रतिनिधि पंगु हैं, आप तो विधानसभा में हैं और आपसे निवेदन है कि विधानसभा का सत्र चलने वाला है और आपके पत्र पर अगर कार्यवाही नीचे नहीं होती तो विधानसभा में प्रश्न लगाकर और इस रोड की मांग करिए, क्योंकि सरकार टैक्स हम लोगों से लेती है इसी रोड के लिए। और इस तरह की रोड कि जिसने कई लोगों को अपाहिज कर दिया है, आप आ जाइए, उस भ्रष्टाचार के संरक्षक आ जाए और हाथ से आप इसको चटाई की तरह पूरी रोड को उलट सकते हैं। ये हाल है। बात न करने की तो ध्यान रखिएगा कि इस माटी ने ऐसे लाल पैदा किए हैं कि फांसी पे झूल भले गए लेकिन देश को आजाद करा गए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लोगों ने अलख जगा रखी है, कितने फर्जी मुकदमे लगवा दो, कितने हमारे साथियों को जान से मरवाने की धमकी दे दो, कुत्ते की तरह कृत्य करने की बात कर दो कि अभी तक हमने देखा था कि कुत्ते उस माँ के साथ संसर्ग करते हैं जो माँ पैदा करती है। इस चरित्र को भी तुमने उजागर कर दिया है, लेकिन हम न डरेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अलख जलाई है उस दीपक को बुझने नहीं देंगे, लड़ते रहेंगे। और उसका ही असर है कि गांव-गांव से लोगों को देख रहे हैं कि अब एक खड़े हो गए, इनको पता है
कि इस रोड में हमें चलना है। हमारी जो जन कल्याणकारी सरकार है, हमारे हिस्से का पैसा दी है, हमारे जो जिम्मेवार जनता के मुख्यमंत्री हैं या जो सही जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने बात की होगी, इसका प्रस्ताव रखा होगा, तब जाके 3 करोड़ 51 लाख रुपए मिले और उस रुपए को हिस्सेदारों ने बांट लिया। हालात तो अभी ज्यों का त्यों पड़ा है। हम लोगों ने अनशन बैठा, एजुकेटिव इंजीनियर आए, तहसीलदार आए और वो कह कर गए थे कि रोड पूर्ण रूपेण खराब है और पूरी रोड उधेड़वा करके बनवाना पड़ेगा, ठेकेदार को बोले। लेकिन ठेकेदार अब भी नहीं मान रहे। अभी कल यहाँ साइड में रिघाड़ी डाल रहे थे, हमसे परसों बात किए तो हम कहन के रोड में बिल्कुल कतई हाथ नहीं लगाना, जो कि तो पड़ी रहने दो। जब कलेक्टर आ जाएंगे, कलेक्टर इसका निरीक्षण करेंगे, अगर रोड सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर जैसा मतलब निर्णय हुआ है उसके आधार पर काम होगा। तो कल रिघाड़ी डलवा रहे थे। बीच में ठेकेदार से भी आपकी बीच में बहुत बैठकें हुई इस दौरान? हाँ हुई। हमने कहा वहाँ पे मतलब हमारे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि मतलब देवरिया गांव की रोड बनवा लिए और अकौरी की रोड रोक दिए। तो हमने कहा कि भैया हमारा तो ये उद्देश्य नहीं था रोड रोकना, और ना हम अकौरी देवरिया गांव मानते थे कि वो अकौरी की रोड है, ये देवरिया गांव की रोड है। रोड तो सब एक ही है और किसी व्यक्तिगत गाँव की रोड नहीं है। भाई रोड बने, गुणवत्तापूर्ण बने, ये हमारा लोगों का उद्देश्य था, रोड रोकना उद्देश्य नहीं था। तो फिर इसके बाद ठेके कि मतलब भैया जब तक आप नहीं कहेंगे तो हम रोड नहीं बनाएंगे। हम कहे ठीक है, पहले जैसा मतलब जहाँ से आप बनाए हो वहाँ से बनाओ, तब फिर ठीक है। राम सिपाही के पास किसी तरह की डिमांड भी आई कि? नहीं, कोई डिमांड नहीं, हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। राम सिपाही भले गरीब है और अलग बात है, जिससे कमजोर है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि मतलब राम सिपाही कुछ ले देकर समझौता कर लो। नहीं, इस तरीके से कोई बात नहीं, कोई नहीं। दबाव बनाए, जो राम का सिपाही होगा, राम के दरबार के सिपाही हनुमान, दबाव में तो राम के सिपाही मतलब है हनुमान है, और यहाँ के भ्रष्ट जो जनहित की चीजें हैं उसकी चौकीदारी राम के आदेश से कर रहे हैं। नहीं। बीच में समझौतों का दौर चला, 1 हफ्ते तक चले। इस समझौते के दौर में भला राम सिपाही कहाँ झुकने वाले थे? जो राम की सेना हो, भला वो बिना काज किए कैसे वापस लौट सकते हैं? और राम सिपाही ने भी यह संकल्प ले लिया है, और संकल्प जब तक पूरा नहीं होता तो राम सिपाही कहाँ रुकने वाले थे। और ये कारवां लगातार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का लगातार हुजूम है। अब तो अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी राम सिपाही के समर्थन में खड़े हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इस सड़क के भ्रष्टाचार की जांच होगी, सही सड़क का निर्माण कार्य होगा। खैर, यह तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि कितना सुधार कार्य होता है, सड़क गुणवत्तापूर्ण नहीं बन पाती। इस सड़क को लेकर हमने शुरुआत से ही पूरी खबरें आपको दिखाई थी। आपकी इस पूरी है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और अगर अभी तक आपने जय न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, जिससे आपको सभी खबरें मिले सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।